दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है दोस्तों। और यह है आपका चैप्टर नंबर 17 लेके हाजिर हूं दोस्तों। और चैप्टर नंबर 16 मैंने नहीं पढ़ाया है, ध्यान रखें। चैप्टर नंबर 16 मैं कल लेके आऊँगा, क्योंकि वह चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने कोशिश की है। यह चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से 2 नंबर का ओटी पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर को मैं आगे रखता हूं। कल 16 चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज मैं बताता हूं आपको मुर्गियों हेतु घेरे व्यवस्था के जो ओटी हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इस चैप्टर से बता देते हैं 2 ओटी पूछे जाने हैं 2 नंबर के। तो बहुत सिंपल आपका चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको मैंने लगभग 20 पॉइंट इसमें एकत्रित किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपका एक आदर्श मुर्गीशाला भूमि के धरातल से कितनी फीट ऊंची होना चाहिए? 2 फीट ऊंची होना चाहिए, 2 फीट ऊंचे। एक मुर्गीशाला अगर आप बना रहे हो तो आपका जो आदर्श मुर्गीशाला यानी अच्छी मुर्गीशाला जो होती है ना, तो भूमि के जो धरातल हो तो उससे लगभग 2 फीट ऊंची होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मुर्गी घर का तापमान 50 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। आपको पता है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन आदि में मापा जाता है ना। तो ध्यान रखें, मुर्गी का जो घर का तापमान, मुर्गीशाला का जो तापमान है वो लगभग 50 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है ना। और एक चीज़ और, मैं मुर्गी का जो तापमान होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, और कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखना है इस बात को थोड़ा सा। आगे बात करते हैं 3 नंबर पे, डीप लिटर प्रणाली मुर्गियों से संबंधित है। बिल्कुल, ये दोस्तों डीप लिटर प्रणाली क्या होती है मैं आपको बताऊं। यह है मुर्गी को रहने के लिए एक घर बनाया जाता है, वो कि गहरी बिछावन पद्धति इसको भी बोला जाता है हिंदी में। तो डीप लिटर प्रणाली ये संबंधित किससे? मुर्गियों से, कि रहने का उनका एक घर होता है जिसमें वो रहती हैं। ठीक है। चौथा है दोस्तों, भारत में मुर्गी पालन की उत्तम विधि है गहरी बिछावन पद्धति। ध्यान रखना, सबसे अच्छी पद्धति है, इसमें मुर्गियां बीमार नहीं होती हैं। ठीक है ना। इसलिए आपकी डीप लिटर प्रणाली या गहरी बिछावन पद्धति जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी है। एक मुर्गे के साथ सामान्यतः कितनी मुर्गी रखना चाहिए? जनरली 8 से 10 मुर्गी आप रख सकते हो। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है, मुर्गीशाला में खिड़की पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अच्छी प्रकार से जो है कि धूप आ सके, मुर्गियों को धूप मिल सके, जिससे उनमें विटामिन डी की पूर्ति होते रहे। इसलिए उसकी जो खिड़की है मुर्गीशाला की, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए? पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर होना चाहिए। क्लियर। मुर्गी के मुंह में दांत नहीं होते। अच्छा, दांत नहीं होते फिर क्या होता है दोस्तों? मुर्गियों के मुंह में दांत नहीं होते, उसकी जगह उसमें क्या पाया जाता है? मुर्गी के जो है गिजार्ड पाया जाता है, जिसके द्वारा भोजन पिसता है। जो भी भोजन करती है मुर्गी, तो उसकी पिसाई कहाँ पर होती है? गिजार्ड में जाकर होती है। ध्यान रखना, गिजार्ड एक अंग होता है मुर्गी का, जो कि कठोर परत से बना होता है। मुर्गी जैसे ही भोजन को अंदर करती है और जैसे ही उसके नीचे जाता है, तो गिजार्ड जो होता है गले में रहता है और उसको नीचे रहता है, तो उसको वो क्या कर देता है? पीस देता है भोजन को। ठीक है। तो ध्यान रखना, मुर्गी के मुंह में दांत नहीं होते हैं। क्या होता है? गिजार्ड पाया जाता है, जो कि कठोर आपकी मांस की लेयर होती है। मुर्गीशाला में प्रति मुर्गी के लिए कम से कम 1 वर्ग फीट स्थान होना चाहिए। ध्यान रखना, मुर्गीशाला जो होती है उसमें एक मुर्गी के लिए कम से कम कितना स्थान? 1 वर्ग फीट स्थान तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। पिंजरा प्रणाली, एक तो गहरी बिछावन प्रणाली थी, दूसरी कौन सी प्रणाली है? पिंजरा प्रणाली, जो कि मुर्गियों के रहने की एक सिस्टम होता है। पिंजरा प्रणाली पद्धति जो है वो मुर्गी पालन से संबंधित है। सब लोग जानते हैं दोनों किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। आपकी मुर्गी की रहने की व्यवस्था के लिए एक आपका घर टाइप का बनाया जाता है, पिंजरा टाइप से बनाया जाता है। 10वां पॉइंट है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण मुर्गियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ध्यान रखना, सूर्य का सिर्फ जो प्रकाश है वो मुर्गियों के लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि है विटामिन डी का स्रोत है। अगर विटामिन डी नहीं मिला तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। ध्यान रखना, विटामिन डी की कमी, चाहे मनुष्य हो या आपका कोई भी पशु, तो कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। ध्यान रखना इसके बारे में, सूर्य का प्रकाश आना जरूरी है। 11 पॉइंट है दोस्तों, मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, मुर्गियां होती हैं उनमें पसीना नहीं आता, उनमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती पसीने वाले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मुर्गी फार्म की छत छप्पर पक्की खपरेल होती है। ये तो सिंपल पॉइंट है, सब लोग जानते भी होंगे कि मुर्गी जो फार्म होता है या घर होता है उसके ऊपर या तो टीन सेट कर देते हैं वो सारे लोग छप्पर चढ़ा देते हैं। जो आपका छप्पर तो आप जानते होंगे, जिसमें आपका कांच वगैरह लगाया जाता है, या पक्की खपरेल जो होती है ना, वो भी यूज़ किया जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 100 भारी नस्ल की मुर्गियों के लिए 65 × 20 फीट का घर होना चाहिए। अगर वजनदार नस्ल हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, 4 से 5 किलो की मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गे होते हैं, तो उनके लिए
लगभग 65 × 20 फीट का क्या होना चाहिए, जो मुर्गीशाला है घर उनके लिए होना चाहिए। कितनी मुर्गियों के लिए? 100 मुर्गियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मुर्गी घर सदैव दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। कौन सी दिशा में बनाया जाता है? दक्षिण दिशा में। उसमें उसका क्या होता है, गेट रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर रखने से क्योंकि खिड़कियाँ जो होती हैं वो पूरब, आपने कहा पूरब पश्चिम में रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके धूप अच्छी से आ सके। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गहरी बिछावन पद्धति से कीमती खाद प्राप्त होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो गहरी बिछावन पद्धति होती है इसमें क्या होता है, मुर्गियों को रखा जाता है और इसमें जो बीट होती है मुर्गियों को वहीं पे रहती है और उस पर क्या होते हैं, बीट चलती रहती है और एक दिन क्या होता है, उसको खुदो करके या उसके ऊपर की मिट्टी को हटा करके, तो उसका प्रयोग अगर हम लोग खेत में करें, फील्ड में करें, तो वहाँ की भूमि उर्वर हो, क्योंकि वो खाद का काम करती है। कौन? जो मुर्गी की बीट होती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, मुर्गियों के खाने के पात्र को फीडर कहा जाता है। अच्छा पॉइंट है, मुर्गियों के खाने का पात्र मतलब जिस बर्तन में मुर्गियाँ खाती हैं ना, उसको फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? फीडर का मतलब उस बर्तन को फीडर कहा जाता है। ओके। मुर्गीशाला का फर्श पक्का होना चाहिए। ठीक है। मुर्गीशाला का जो फर्श है वो कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। तो पक्का होना चाहिए फर्श, क्योंकि कच्चा होता है तो गहरी बिछावन जो प्रणाली है उसमें तो कच्चा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बीट होती है वो मिट्टी में ही मिलती रहती है। लेकिन वैसे पक्का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चे में ज़्यादातर परेशानी आती है, क्योंकि बीमारी फैलने का थोड़ा सा डर बना रहता है। ठीक है। 18वां पॉइंट है दोस्तों, मुर्गी 6 माह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। कितने दिन में? 6 महीने में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। ठीक है दोस्तों। 19वां पॉइंट है, आंध्र प्रदेश राज्य को अंडे की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंडे का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य को अंडे की टोकरी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आगे बात करते हैं, असील मुर्गी एक लड़ाकू नस्ल है। सब जानते हैं आपकी जो असील एक नस्ल है मुर्गी की है कि बहुत ही लड़ाकू नस्ल होती है और इसका प्रयोग किया जाता है लड़ाने के लिए, आपस में मुर्गी लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 पॉइंट किए हैं। 2 नंबर का आपका यह चैप्टर है और 2 नंबर का इससे पूछा जाना, वो भी 2 ही OT पूछ जाएंगे, इसलिए आप 20 जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से आप याद कर लें। कहीं समझ में नहीं आता है तो हमारे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन भी क्लास चल रही है सुबह 9 बजे से, जिसका आपको पढ़ना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।